we are going to talk about a very important topic, that is महाअभिनिष्क्रमण। तीन शब्दों से मिलकर के बना है महा, अभि और निष्क्रमण। महा का अर्थ होता है महान, अभि अर्थात विशेष रूप से, और निष्क्रमण बाहर निकलना या त्याग करना। जब बुद्ध सिद्धार्थ थे और वो एक किसी विशेष प्रयोजन से 29 वर्ष की आयु में अपने सारे ऐश्वर्य को त्याग कर, सुख, संपदा, ऐश्वर्य, सभी चीज को, परिवार को उन्होंने त्याग कर जब गृह का त्याग किया, घर को छोड़कर निकल गए, तो उनका उद्देश्य कोई साधारण नहीं था, एक महान उद्देश्य था। और उस महान उद्देश्य के कारण वो जब घर से बाहर निकले तो उस पूरी घटना को महाअभिनिष्क्रमण कहा गया है, अर्थात एक महान गृह त्याग की घटना महाअभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। पिता जो है शुद्धोदन राजा थे, माता थी माता महामाया। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो राजा शुद्धोदन के यहाँ एक सन्यासी आए थे। वो सन्यासी कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। हिमालय में वो वर्षों से तपस्या कर रहे थे। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, वो दौड़ते हुए सिद्धार्थ से मिलने आए। उन्होंने कहा कि भाई वो बच्चा जो आपके यहाँ जन्म लिया है राजन, उसे लेकर के आओ, उसे मैं देखना चाहता हूँ। और उस बच्चे को जब वो गोद में पकड़े तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि राजन, ये बच्चा आगे चल करके महान सन्यासी बनेगा, ठीक है, महासन्यासी बनेगा। और ये बोल करके उस बच्चे का प्रणाम करके उस सन्यासी चले गए कि जिसके लिए मैं तपस्या कर रहा था वो आज मेरा सफल हो गया। सन्यासी तो चला गया और जितने भी राजपुरोहित थे, बड़े बड़े जो विद्वान थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, उन लोग का एक जो है ग्रुप, एक संगठन, एक मीटिंग आयोजित किया गया शुद्धोदन के द्वारा। और राजा शुद्धोदन सबसे पूछे कि भाई वो जो सन्यासी भविष्यवाणी करके गए वो साधारण सन्यासी नहीं थे, आप लोग मुझे ये बताओ कि मेरा बेटा क्या वास्तव में सन्यासी बनेगा। तो उस सन्यासी की बात को काटने की क्षमता तो किसी के में नहीं थी, लेकिन लोगों ने कहा कि अगर आपके पुत्र को एक तनिक भी भनक लगा सन्यासपन का, है ना, या फिर जीवन में दुखों का अगर भनक लगा तो ये जरूर सन्यासी बन जाएगा। अगर आप इससे अपने बच्चे को बचा सकते हो तो आपका बच्चा एक महान सम्राट बन करके आएगा, एक चक्रवर्ती सम्राट बन करके पूरे विश्व को जीत लेगा, ऐसा महान चक्रवर्ती राजा बनेगा आपका लड़का। अब सिद्धार्थ जो है बड़ा होने लग गया है, महल में ही रहता है, उसे बाहर निकलने नहीं दिया जाता। जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य के साधन हैं, है ना, सारे प्रकार के ऐश्वर्य के साधन, धन संपदा, उनको एक सूखा पत्ता भी देखने को नहीं दिया जाता था। इनफैक्ट कोई बूढ़ा व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया, रिंकल्स हो गए हैं, है ना, झुर्रियां आने लगी हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए अलग नगर बसा दिया गया था। बीमार व्यक्ति के लिए अलग नगर बसा दिया गया था। अगर कोई व्यक्ति, है ना, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को भी सिद्धार्थ न देख पाए, इसके लिए भी व्यवस्था की गई थी। लेकिन सिद्धार्थ तो बड़ा हो रहा था, जिज्ञासा बच्चों के मन में होती है, कौतूहल होता है, कौतूहल के बाद जिज्ञासा होती है। तो किसी एक जिज्ञासा को, कौतूहल को, जो मन में जिज्ञासा है, उसको अगर लंबे समय तक दबाया जाए तो उसका विस्फोट होना तो जाहिर है। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह
यशोधरा के साथ हुआ। यशोधरा एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी, ठीक है, स्वयंवर था, लेकिन यशोधरा ने किसे चुना? सभी राजकुमारों में सिद्धार्थ को चुना। सिद्धार्थ बचपन से ही मेधावी थे, थोड़े खोजी व्यक्ति थे, जिज्ञासु थे, चीजों को जानना और समझना चाहते थे। मतलब ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जिसमें वो पारंगत नहीं थे। यशोधरा के साथ विवाह हो गया। अब वो नगर भ्रमण की इच्छा करने लग गए और अभी तक उनका सन्यासी होने की कोई ऐसी आशंका नहीं थी। उनके पिताजी ने सोचा कि अगर बच्चा बहुत जिद कर रहा है कि उसे नगर घूमना है, अब आगे चल करके राजपाट तो उसे संभालना ही है, तो भाई जाने देते हैं। तो सिद्धार्थ के घोड़े का नाम था कंथक और बचपन से उसका सारथी था, उनका सारथी था जिसका नाम था छन्ना। उसको चन्ना या छन्न करके पुकारा करते थे। तो छन्न और यशोधरा और सिद्धार्थ अपने रथ में ये जो है नगर भ्रमण के लिए निकल गए। अब जब ये नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो इन्हें 4 दृश्य दिखते हैं और समझना यही 4 दृश्य हैं जो इनको सोचने में, इनके जीवन में एक नया प्रश्न उठाने में इनको विवश कर देगा। पहला दृश्य क्या था? एक बूढ़ा व्यक्ति। कभी इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था। लगभग 20 वर्ष की आयु, 20-25 वर्ष की आयु हो चुकी थी, इन्होंने कभी बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा। जब ये बूढ़े व्यक्ति को देखे जो शरीर से कमजोर था, चलने में कठिनाई हो रही थी, तो ये अपने सारथी छन्न से पूछते हैं, क्या छन्न ये किस प्रकार का व्यक्ति है? ऐसा व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। अब छन्न झूठ बोलता तो क्या बोलता? उसने बताया कि मालिक ये बूढ़ा व्यक्ति है और हर एक व्यक्ति एक दिन ऐसे बूढ़ा होता है। बुढ़ापा हर एक व्यक्ति को आता है। पहली बार जीवन में सिद्धार्थ ने बूढ़ा व्यक्ति देखा और फिर पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा एक दिन? छन्न कहते हैं कि बिल्कुल, आप क्या, हम सब एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वह जो बूढ़ा व्यक्ति था उनके मन में प्रश्न पैदा करता है कि भाई मैंने आज तक कभी इस प्रकार का बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा और एक दिन मुझे भी बूढ़ा होना ही है। आगे नगर भ्रमण करते हैं तो दूसरे नंबर पे उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा, जरा से पीड़ित, यानी रोगी व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से कराह रहा था। प्रश्न करने पर पता चला कि जो शरीर है, इस शरीर में बीमारी भी आती है उम्र के साथ साथ, तो यह किसी को भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को बीमारी हो सकता है। ये बात उनको अंदर से और झकझोर के रख दिया। इसके बाद तीसरे क्रम पर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। कभी उन्होंने मुर्दा व्यक्ति नहीं देखा था। तो सिद्धार्थ शव यात्रा में जा रहा, 4 लोग उसको ले जा रहे थे, 4-5 लोग, और विलाप कर रहे थे। कुछ लोग पीछे में रोते हुए चल रहे थे। तो अपना रथ रोकवा करके जा करके उस व्यक्ति को भाई बोला कि हमारा तो रथ है, इसका किस प्रकार का सिंहासन है भाई, जो आराम से सोए सोए जा रहा है। तो उससे जाकर के बात करने की कोशिश करते हैं सिद्धार्थ। बात करने से कहां, उठने वाला है, जो मुर्दा है, जो मर चुका है, वो उठने वाला कहां है? वह एक व्यक्ति उठा नहीं। तो पूछा गया कि भाई उठ क्यों नहीं रहा है? तो ये अंतिम सत्य है, जीवन का अंतिम सत्य है, ऐसा बताया गया। हर एक व्यक्ति अंतिम में मृत्यु को प्राप्त करता है। आप, मैं, हम सब कोई अंतिम में मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे और यही जीवन का अंतिम सत्य है। ये बात जब उन्होंने देखा, उन्हें बहुत पीड़ा हुई कि बचपन से अभी तक मैंने इस रहस्य को नहीं जाना, इन घटनाओं को नहीं देखा, मुझसे सब कुछ छुपाया क्यों गया? जिज्ञासा तो पहले से थी मन में, लेकिन कभी इस प्रकार का दृश्य, इस प्रकार का अनुभव उनको नहीं हुआ था। तो एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर एक जरा से पीड़ित व्यक्ति, उसके बाद एक मृत व्यक्ति। अब ये तीनों घटनाओं को देखो आप, ये तीनों घटनाएं क्या दर्शा रही हैं? तीनों घटनाएं दर्शा रही है
जीवन दुखमय है, जीवन दुख से भरा है। आज नहीं तो कल जीवन में एक पीड़ा और एक दुख देखने को मिलेगा। सर्वम दुखम दुखम, तब उन्होंने कहा सर्वम दुखम दुखम, सब तरफ क्या है? पीड़ा है, दुख है, चिंता है। दुख समुदायम, पहला आर्य सत्य उन्होंने, जब वो सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए तो उन्होंने कहा कि पहला आर्य सत्य है सर्वम दुखम दुखम, सब तरफ क्या है? पीड़ा है, दुख है, व्याकुलता है। दुख समुदायम, दुख का क्या है? कारण है, दुख का समुदाय है। दुख निरोधम, दुख को दूर करने का उपाय है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। 8 नियम उन्होंने बताए थे। ठीक, कितने नियम? 8 नियम उन्होंने बताए थे। आगे चल करके जब हम बुद्धिज्म पर बहुत डिटेल में बात करेंगे तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में 12 चक्र निदान और 8 प्रमुख निदान कौन कौन से थे, 8 नियम कौन से हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो 3 प्रमुख रूप से आपने जो घटना देखा, ये जीवन में दुख को दर्शा रहा है, जीवन दुखमय है इस बात को दर्शाने का प्रयास कर रहा है। आगे आप देखिए, फिर दूसरी बार ये जब भ्रमण करने निकलते हैं तो इनको एक और दृश्य दिखता है। एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एकदम शांत है, खुश है। सबको ये कुछ धन और अनाज की पोटली देते हुए जा रहे थे, सब लोग ग्रहण कर रहे थे। लेकिन जब सन्यासी को उतर के ये पोटली, धन का पोटली और अनाज की पोटली देने का प्रयास किए, उन्होंने कहा भाई मेरी झोली में आज की जितनी मुझे जरूरत है उतना ही बस मुझे दो, बाकी तुम रख लो, बाकी की मुझे क्या चिंता, प्रकृति है और वो मेरी पूर्ति कर रहा है, जब तक हूं तब तक पूर्ति कर रहा है। लंगोट बस पहना हुआ था सन्यासी। तो सिद्धार्थ पूछे कि भाई चलो ठीक है, तुम्हें आज अन्न मिल गया तो आज तुम अपना जीवन जी लोगे, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम रहते कहाँ हो? तो बोला कि ये पूरी धरती, ये पूरी दुनिया, ये प्रकृति ही मेरा घर है, ये वृक्ष अभी वर्तमान के लिए मेरा घर है जो मुझे छाया दे रही है, और तुम मेरे भोजन के व्यवस्थापक बन गए आज के लिए। तो भाई अगर तुम्हें आज तुम्हें व्यवस्थापक हो गया, कल कोई और दे दिया, अगर परसों तुमको कोई नहीं दिया खाने का तो कैसे करोगे? सिद्धार्थ का प्रश्न था उस सन्यासी से। चौथा दृश्य है, ध्यान रखना। सिद्धार्थ बोलते हैं कि भाई तुम आखिर जियोगे कैसे? अगर तुम्हें अन्न भी ना मिला तो कैसे तुम जी पाओगे? सन्यासी कहते हैं कि वो मेरा परम सौभाग्य होगा, प्रकृति है, हवा है, पानी है, जब तक जो है जल है, हवा है, तब तक जी लूंगा। तो तुम्हारा शरीर कब तक साथ देगा? जिस दिन अन्न ही नहीं जाएगा तुम्हारे शरीर में तो हवा और जल के सहारे तुम कितना जी लोगे? सन्यासी बोलते हैं ये मेरा अहोभाग्य, मेरा जाने का एक रास्ता खुल जाएगा, मेरा अहोभाग्य है। मैं कभी, जब तक मैं जागा, जब तक मैंने जान लिया, तब तक तो मैं कम से कम दबाव में नहीं जिया, तब तक तो मैं किसी बंधन में नहीं जिया, तब तक तो मैं आजाद होकर के जिया, खुल करके जिया, अपने आप जिया, अपने साथ जिया, स्वयं के साथ जिया। ये बात। और दूसरी बात, ये सन्यासी के मुख में किसी प्रकार का कोई भय नहीं, किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख भी नहीं। ये बात बड़ा अचरज करने वाला था। एक प्रकार से ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया किसके पास? सिद्धार्थ के पास। तो सिद्धार्थ उस दिन से फिर चिंतन और मनन करने लग गए और स्वयं से प्रश्न पूछने लग गए कि मैं बोल तो रहा हूं कि संसार दुखमय है, ये चारों दृश्य में जो 3 प्रथम दृश्य थे, एक वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति और मृत व्यक्ति,
यहां केवल दुख ही दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चौथा व्यक्ति था जो शांत था, संतुष्ट था, विरक्त था। तो उन्होंने कहा शायद यही दुख से मुक्ति का मार्ग हो सकता है। तो यही वह बात थी, वह घटना थी कि 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल आधी रात में राजमहल में जब ये सो रहे थे, पूरा राजमहल सो रहा था, ये अंतिम बार अपने परिवार को देखने गए। यशोधरा के पास जो है पुत्र राहुल सो रहा था। सिद्धार्थ चाहते थे कि पुत्र को गोद में लेकर के अंतिम बार उसको जी भर के देख लें, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह भी क्या है, मोह है, और मोह मेरा संकल्प को तोड़ देगा, संकल्प को कमजोर कर देगा। और इसी भय के कारण वह जो है दूर से देख करके ही घर से निकलने का अंतिम निश्चय ले लिए। जब वो कपिलवस्तु को छोड़ रहे थे तो उनका जो प्रिय वाहन था जिसका नाम था कंथा, के उनका घोड़ा था, है ना, उसी घोड़े में बैठ करके वो निकले। और उनका साथी और साथी भी था बचपन का, और सारथी भी था, उसका नाम था चन्ना या छन्न के नाम से पुकारते थे। तो मध्य रात्रि में राज्य की सीमाओं को पार करके ये घर से बाहर निकल गए। नगर से दूर पहुंच करके सिद्धार्थ ने अपनी जो पुरानी आइडेंटिटी थी उस आइडेंटिटी को त्याग दिया। उन्होंने सारे आभूषण को निकाल के सिद्धार्थ को दे दिया, सारे राजसी वस्त्र जो है निकाल के दे दिए, केस कटा लिए अपने और साधारण वस्त्र धारण किए और अंतिम विदाई दिया छन्न और कंथक को कि भाई तुम लोग अब महल की ओर वापस चले जाओ। और यही से वो सत्य शोधक जीवन में प्रवेश लिए, अर्थात जो सत्य की खोज थी, जीवन की खोज थी, जीवन की अभिप्सा थी, उसको जानने के लिए वो इस जीवन में प्रवेश किए, जिसे महाअभिनिष्क्रमण या महाभिनिष्क्रमण, महान गृह त्याग के नाम से हम जानते हैं। अब सत्य शोधक गौतम और राजकुमार सिद्धार्थ में क्या अंतर है? ये जो राजकुमार सिद्धार्थ हैं इनका स्थान राजमहल था, और सत्य शोधक गौतम का स्थान क्या था, मार्ग क्या था, वन मार्ग, जंगलों में वो विचरण कर रहे थे, उसी को अपना घर मान लिए। इनका वस्त्र आभूषण और राजसी परिधान था ये, लेकिन इस साधारण चीवर में पहन करके निकल लिए। लक्ष्य सांसारिक सुख था, दुख से मुक्ति और सत्य की ओर निकल गए। मोह और अज्ञान था पहले, लेकिन आत्म जागरण की खोज में निकल गए। तो ये थे सत्य शोधक गौतम। समस्त मानवता के कल्याण हेतु सत्य की खोज के लिए, मानव दुख, जन्म, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु के कारण को जानने के लिए, स्थायी शांति का मार्ग खोजने के लिए और जन्म मरण के रहस्य को समझने के लिए सत्य शोधक गौतम सिद्धार्थ घर से जब बाहर निकले, घर से 6 वर्ष की कठिन त्याग और तपस्या में वो जब बाहर निकलते हैं, और उनकी घर से बाहर निकलने की यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। 6 वर्ष की कठिन त्याग और तपस्या के पश्चात बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उनको गहन ध्यान में 35 वर्ष की आयु में बुद्ध पूर्णिमा के दिन इनलाइटमेंट और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। परिणामतः वे बुद्ध का अर्थ होता है जागृत पुरुष। तो उस दिन से जब उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस दिन से वो क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। एक प्रकार से प्रतीक मान करके इसको चला गया है कि महाभिनिष्क्रमण केवल घर छोड़ने की घटना नहीं है, ये एक प्रतीक है, सिंबल है सत्य की खोज का, आत्म जागरण का, मोह से मुक्ति का, मानव कल्याण के प्रति समर्पण का। और इस प्रकार से
जब व्यक्ति जीवन के गहरे प्रश्नों को समझने निकलता है तभी वास्तविक ज्ञान की यात्रा प्रारंभ होती है। तो ये आपने समझा महाभिनिष्क्रमण क्या था। 29 वर्ष की आयु में राजकुमार सिद्धार्थ जब घर से बाहर निकले थे तो उनके घर से बाहर निकलने की जो घटना थी उसे क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कोई साधारण घटना नहीं थी, एक महान घटना थी। और क्यों महान घटना थी ये बात भी आप लोगों ने समझने का प्रयास किया। यहां पर हम एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करना चाहते हैं कि इसका साइकोलॉजिकल आज के परिप्रेक्ष्य में, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, आज के परिप्रेक्ष्य में हम किस रूप में इसे समझ सकते हैं? हम साइकोलॉजी के रूप में समझ सकते हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस। साइकोलॉजिकल रीजंस, साइकोलॉजिकल रीजंस क्या हो सकते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में? भाई एक जागरूक व्यक्ति, एक विचारशील व्यक्ति, एक विवेकी व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति जिसके पास धन, ऐश्वर्य, किसी भी चीज की कमी नहीं है, जो पूर्ण है, जिसका हाथ पैर सही है, जो समाज में प्रतिष्ठित है, जो आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है, जो धन में, बल में, ज्ञान में, पद में, प्रतिष्ठा में, किसी भी चीज में उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, अर्थात वह संबल है, जागरूक है, विचारशील है, विवेकी व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति वैराग्य की खोज क्यों करेगा? मैंने आपको बताया इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजंस हो सकता है उसका व्यक्तिगत कारण, व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत ही उसका सांसारिक कारण या फिर सामाजिक कारण हो सकता है। तो व्यक्तिगत कारण में किसी बात की चिंता, एंजाइटी हो सकता है, एक सामाजिक कारण हो सकता है। दो रीजंस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। पहला रीजंस क्या हो सकता है? सेल्फ रीजन हो सकता है, सेल्फ में एंजाइटी हो सकता है, डीप लेवल पे एंजाइटी, और दूसरा सोसाइटी, ठीक है। कोई सामाजिक दबाव के कारण, अत्यधिक तीव्र चिंता के कारण, या किसी गहरी पीड़ा के कारण, ये सभी क्या है? व्यक्तिगत कारण है। और दूसरा कारण है सर्च ऑफ ट्रूथ। दूसरा कारण क्या है? सर्च ऑफ ट्रूथ, यानी सत्य की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए वह घर से बाहर निकल सकता है। अर्थात इसे हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में देखें तो इसके लिए एक वर्ड हो सकता है अस्तित्वगत संकट। इसे हम कहते हैं अस्तित्वगत संकट, अस्तित्वगत संकट, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मतलब अस्तित्वगत संकट कि मैं आखिर कौन हूं, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं मृत्यु के बाद क्या होता है, जन्म से पहले मैं कहां था, क्या केवल धन, परिवार और सफलता ही सब कुछ है? जब व्यक्ति जीवन के इस प्रकार से गंभीर प्रश्नों को अपने मनः पटल पर लाता है तो इस कंडीशनिंग को साइकोलॉजी की भाषा में हम अस्तित्वगत संकट या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसका जो मेन रीजन है वह है सर्च ऑफ मीनिंग। सर्च ऑफ मीनिंग का मतलब है अर्थ की खोज करना। अर्थ की खोज करना, जब व्यक्ति अर्थ की खोज में सामान्य जीवन शैली को छोड़ने तक को तैयार हो जाता है, उसकी जो सामान्य जीवन शैली है उसको भी छोड़ने के लिए वो तैयार हो जाए, तो इस प्रकार की जो कंडीशनिंग है उसे सर्च ऑफ मीनिंग कंडीशनिंग कहेंगे। यानी कि अर्थ की खोज, अर्थ की खोज,
इसे ही हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, यानी आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जब व्यक्ति जीवन की मूलभूत 3 आवश्यकताएं हैं, भोजन, कपड़ा और मकान, है ना, भोजन, कपड़ा और मकान, ये 3 मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा इससे ऊपर उठ करके व्यक्ति अपने जीवन की सर्वोच्च क्षमता या सत्य की खोज के लिए, जीवन के खोज के लिए जब निकलता है, तो इस प्रकार की जो कंडीशनिंग है उसे हम साइकोलॉजी की भाषा में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया या घटना के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम एक स्पिरिचुअल अवेकिंग की बात कर रहे हैं, एक आध्यात्मिक जागरण की बात कर रहे हैं, जहां पर कॉग्निटिव डेजोनेंस यानी संज्ञानात्मक द्वंद्व की स्थिति मन में पैदा होती है कि मैं सुखी हूं की धारणा तो है कि मैं तो सुख हूं, लेकिन संसार दुखमय है, तो इसका कारण क्यों है? तो व्यक्ति ये देखता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन संसार में ऐसा क्यों है? अब दोनों के बीच में टकराव हो गया, दोनों विचार एक साथ आ रहे हैं, टकराव हो गया, द्वंद्व की स्थिति आ गई। तो ऐसी स्थिति जो है डेजोनेंस कहलाता है, कॉग्निटिव डेजोनेंस कहलाता है, जिसे हम संज्ञानात्मक द्वंद्व कहते हैं। जब व्यक्ति की मान्यताएं और अनुभव एक दूसरे से टकराए, व्यक्ति की मान्यता अलग है, ठीक है, मान्यताएं, बहुत सारी मान्यताएं, हम पूरा मान्यताओं से घिरे हुए हैं, लेकिन एक तरफ मान्यता है, एक तरफ हमारी धारणाएं हैं और एक तरफ हमारा अनुभव है। समझ रहे हो बात को? एक तरफ आज तक जो हम सुनते आ रहे हैं वो मान्यताएं हमारा पीछा कर रही हैं, और एक तरफ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस सही है कि मान्यता सही है? व्हाट इज करेक्ट? दोनों में क्या सही है? कि मैं जो मानता हूं, जो आज तक मैंने सुना है, जो मेरी धारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वो सही है क्या? जो बिलीव्स हैं वो सही है कि मेरा अनुभव सही है, मेरा एक्सपीरियंस सही है? जो मैं अनुभव कर रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, वो सही है कि जो मैंने मान्यता आज तक मान के रखा है वो सही है? जब इस प्रकार का द्वंद्व मन में पैदा होता है तो उसे संज्ञानात्मक द्वंद्व कहते हैं, कॉग्निटिव डेजोनेंस कहते हैं। और इस कंडीशनिंग की जो प्रक्रिया है ये भी आत्म जागरण की स्थिति को पैदा करता है। बात समझ में आ रहा है? इसे हम ट्रांसफॉर्मेटिव क्राइसिस कह सकते हैं, या इसे हम परिवर्तनकारी संकट कह सकते हैं। ऐसा संकट जो व्यक्ति को पूरी तरह से बदल देता है। पूरी तरह से कैसे बदलेगा? जब वही मान्यताएं और अनुभव दोनों आपस में टकराएंगे, और जब उसे समझ में आएगा कि मेरा अनुभव अलग है, मान्यता अलग, तो व्यक्ति का पूरा जीवन क्या हो जाता है? बदल जाता है। आप सोचो, केवल ज्ञान की खोज रीजन रहा होगा? बुद्ध के अर्थात सिद्धार्थ के घर से निकलने का कारण केवल और केवल आध्यात्मिक चिंतन रहा होगा? नहीं, उनके जीवन का अनुभव भी था। हालांकि उस बात को हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति एकदम साधारण था, केवल मुझे संसार को, सत्य को जानना है, इसलिए घर से निकल जाएगा? नहीं, उनके मन में एक गहरी पीड़ा हुई होगी। वो जो चाह रहे होंगे, उनका जीवन का जो उद्देश्य रहा होगा, उसे तार तार कर दिया गया होगा। समाज ने उनका कदर नहीं किया होगा। उनके घर, उनके परिवार, उनके समाज ने जो चिंतन कर रहे थे, जो खोज कर रहे थे, जो जानना चाह रहे थे, उसका अतिक्रमण कर गए होंगे। उनके मन में एक गहरी पीड़ा उठी होगी। तभी तो बच्चा एकदम छोटा सा था, राहुल एकदम छोटा सा बच्चा था, बेबी था, कुछ ही हफ्ते उसको हुए थे जन्म लिए। इतनी प्यारी पत्नी थी यशोधरा, इतना सुंदर सा परिवार था, भरा पड़ा धन था, ऐश्वर्य था, पद था, प्रतिष्ठा था, सब कुछ था। केवल सत्य की खोज मात्र के लिए निकल गए होंगे।
केवल इतना ही कारण रहा होगा? नहीं, भीतर एक गहरी पीड़ा, एक भीतर कोई जाल, कोई साजिश उनके भीतर को झकझोर दिया होगा। वो देख लिए होंगे, वो समझे होंगे कि नहीं नहीं, क्या मैं इसी के लिए जन्म लिया हूं? क्या मेरा जीवन इसी के लिए है? क्या यहीं तक मैं खत्म हो जाऊंगा? तब जाकर के उनके भीतर ये प्रश्न उठा होगा, तब जाकर के इतना बड़ा निर्णय लिए होंगे, क्योंकि वो बुद्ध नहीं थे उस समय, केवल सिद्धार्थ एक सामान्य व्यक्ति थे। हालांकि विवेकी थे, समझदार थे, इन सामान्य व्यक्ति थे, मोह में थे, माया में फंसे हुए थे। तो इतना बड़ा निर्णय केवल सत्य की खोज मात्र के लिए व्यक्ति कैसे निर्णय लेगा? जरूर कुछ गहरी पीड़ा, एक गहरा दर्द उनके भीतर में रहा होगा, जो उस मोह को, उस माया से ऊपर उड़ गया होगा। उनका दर्द छलक गया होगा आंखों से बाहर। तब जाकर के वो इतना बड़ा निर्णय लिए कि वो घर से निकल गए। खोजी तो पहले से थे, संसार में दुखमय स्थिति को देख तो पहले से ही रहे थे, लेकिन उनका जीवन का अनुभव और उनका जो खोज, उनका जो दृश्य, संसार को देख करके उन्होंने देखा कि संसार दुखमय है, लेकिन उतना ही दुख, उतना ही पीड़ा उनके भीतर में भी जागा होगा। और जब संसार का दुख और अपना दुख जब एक हुआ होगा, तब वो इस महानिर्णय में पहुंचे कि महाभिनिष्क्रमण हो गया। तो ये सामान्य घटना नहीं, हर एक के जीवन में इस प्रकार की घटना हो रही है, लेकिन हम माया और मोह हम पर इतना ज्यादा हावी है कि हम खोज नहीं करना चाहते। आज घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने आप को तो हम जान सकते हैं। लेकिन जब तक ठोकर व्यक्ति नहीं खाता है, जब तक उस एक्सीडेंट नहीं होता इंसान का जिंदगी में, एक्सीडेंट इन द सेंस कोई ऐसा मतलब मोमेंट जो उसको भीतर से झकझोर दे, भीतर से उसको, अंदर से उसको रुला दे, तब तक व्यक्ति के अंदर जागरण नहीं होता। वही ब्रेक डाउन है। उसी को अगर जो व्यक्ति पकड़ लिया, उसी बात को जो व्यक्ति पकड़ लिया, वो जीवन की खोज में निकल जाता है। और जो व्यक्ति उस बात को नहीं समझ पाया, वो फिर से द्वंद्व में फंस जाता है, वो कॉग्निटिव डेजोनेंस में फंस जाएगा, फिर से द्वंद्व में फंस जाएगा। तो आत्महत्या करने का प्रयास करना क्या है? वो केवल द्वंद्व का माध्यम है, लेकिन खोज में निकल जाना, उस पीड़ा को, उस दर्द को जीवन की खोज में, उस ऊर्जा को खोज में लगा देना, तृष्णा, राग और द्वेष से ऊपर उठने के लिए उस ऊर्जा का उपयोग करना, ये क्या है? कि जीवन में एक परिवर्तन है। जीवन में क्या है? एक परिवर्तन है। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस प्रकार से हमने आज समझने का प्रयास किया कि सिद्धार्थ सब बुद्ध बने तो उनकी यात्रा कैसी रही होगी। उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे सेशन को अच्छे से एंजॉय किए होंगे, समझने का प्रयास किए होंगे कि महाभिनिष्क्रमण वास्तव में क्या था। आने वाले क्लासेस में हम और भी अच्छे टर्मिनोलॉजीज पर बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।